याद कर लें क्योंकि अब सुनने को बहुत मिलेगा। मुझे पागल कहते हैं, मैं अज़ाब लेके आऊं, आज लगती है इनकलाब लेके आऊं। अगर ये फेस्टिवल भी है तो उसमें क्या बुरी बात है? जश्न नहीं होना चाहिए। बसंत आपसे छीन ली गई, वैसाखी आपसे छीन ली गई, दशहरा आपसे छीन लिया गया, आपकी तमाम कल्चरल जो आपकी सकाफतें हैं, जो आपके त्यौहार हैं, वो आपसे छीन लिए गए। आपके पास है क्या? इस सकाफत में बचा क्या है? आप होली मनाएं तो आपके ऊपर हमला होता है, और हमला करने वाली जमात की रियासत पुष्पनाही करती है। वो तमाम काम जो IJT इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान के कैंपसेस पे कर चुकी है, अगर नेशनल एक्शन प्लान लगा होता ना तो ये पूरी की पूरी जमात आज एंटी टेररिज्म कोर्ट के जरिए कन्विक्ट होकर जेलों के अंदर होती है, इनको फांसियां लग चुकी होती हैं। योर स्टेट इज एक्टिवली स्पॉन्सरिंग एंड प्रोटेक्टिंग टेररिस्ट एलिमेंट्स ऑन कैंपसेस। हमें आज़ादी इस चीज़ से चाहिए कि हमें राइट्स चाहिए। बेसिकली हर चीज़ बोलने की आज़ादी चाहिए, जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं उस चीज़ की आज़ादी चाहिए। औरत मार्च में ये जो हमारे यहाँ फोर्स कन्वर्जन का सिलसिला है जो 10-15 साल से शुरू हुआ है, यहाँ पे रिंकल कुमारी के साथ से पहला यहाँ पे वाक़या हुआ था और उसके बाद ये सिलसिला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसी वजह से हमने बहुत मुतालबे किए हैं, मोर्चे पे हमने एहतजाज भी किए, लेकिन कोई भी लड़की इन्होंने वापस नहीं करवाई, ना इदारों ने वापस कराई है, ना हमारा कोई और साथ देता है। ये हमारा प्रोटेस्ट एक राइट बनता है जो हम प्रोटेस्ट करके आते हैं कि हमारे 12 साल की, 13 साल की, 14 साल की बच्चियों को अगवा करके उसके साथ रेप करके उसको हिरासमेंट करके उसको फोर्स कन्वर्ट करके दिखाया जाता है। ये बहुत ज़्यादती है और हम मुतालबा करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से, यहाँ के जो भी इदारे हैं उनसे मुतालबा करते हैं, मेहरबानी करके ये ज़्यादती बंद कराई जाए। So I know this person who killed this woman. I don't know this woman, right? I know this person who killed her, and he was just a very normal person like you and me. So he was my ex-classmate, right? And some few days before, I just saw on the social media कि उसकी pictures देखी, उसके साथ मैंने इस औरत की भी picture देखी कि इसने अपनी जो है अपनी बीवी को in the name of honor just मार दिया। तो बात ये है कि हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है। सो इट इज़ सो मच कंड्यूसिव टू द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कि ये चीज़ नॉर्मलाइज बनती जा रही है और इसके लिए ज़रूरी है कि इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाए। बेसिक रीज़न जो है वो पेट्रियार्की है डेफिनेटली, बट हमारी सोसाइटी भी है, साउथ एशियन सोसाइटी में जो है वो उसकी एक हिस्ट्री रही है, रिलीजन है, एक्सट्रीमिज़म है। हमारी सोसाइटी में शायद इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा लोगों का रुझान है, जिसकी वजह से हमें पेट्रियार्की के अगेंस्ट फ़ाइट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो बट वी आर ट्राइंग। बिल्कुल सही बात है कि होनी चाहिए, लाइक हमारा जस्टिस सिस्टम उसको जो है वो उसको इम्प्रूव होना चाहिए। इस तरह के जो लूप होल्स हैं ये क्यों मार रहे हैं अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को, अपने जो भी रिश्तेदार खवातीन उनको क्यों मारें? क्योंकि उनको पता है कि वो उनको कोई कुछ नहीं कहेगा, उनको शाबाशी मिलेगी, आसपास के लोग उनको शाबाशी देंगे कि अच्छा काम किया है। क्यों लगता है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा? अगर आप यहाँ पे स्टेज पे जाएं तो आपको नज़र आएगा कि ऐसी भी ख़वातीन हैं जिनको बुलाया गया है, जिनका ताल्लुक़ किसी एलीट क्लास से नहीं है। वो अपने वर्क प्लेस की बात कर रही हैं, जो ख़वातीन को मसाइल दरपेश होते हैं नौकरी करने के दौरान, उसकी बात कर रही हैं। तो ये कौन सी एलीट क्लास है? तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी ये है कि हर खातून के अपने मसले मसाइल हैं। आप जस्ट बिकॉज अ वुमन बिलोंग्स टू एलीट क्लास, जस्ट बिकॉज अ वुमन बिलोंग्स टू एन अपर मिडिल क्लास डजंट मीन कि उसकी ज़िंदगी में कोई मसाइल नहीं है। तो हर क्लास से यहाँ पे लोग जो है आते हैं, अपनी बात करते हैं, चाहे वो एलीट क्लास से हों या अपर मिडिल क्लास से हों या लोअर मिडिल क्लास से हों।
और अगर त्यौहार की जहाँ तक बात की जाती है तो इसमें बुराई क्या है? ख़वातीन का एक दिन अगर जो है वो ख़वातीन मना रही हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? थरपारकर से हूँ। मेरा यहाँ पे औरत मार्च में आने का मकसद ये है और ख़ास तौर पे इस मैसेज के साथ आने का मकसद ये है कि थरपारकर की औरतें, हर वो औरत जो थरपारकर में पली बड़ी है, उसको अपने हकूक़ तो क्या, उसको अपनी ग़ुलामी का एहसास भी नहीं है कि उसको अगर हम बताएं कि आपके साथ ये सब जुल्म है तो वो इस हद तक उसमें घुस चुकी हैं कि उनको एहसास भी नहीं होता कि नहीं ये जुल्म नहीं है। उनको उसके अगेंस्ट सोचना, दूसरा ख्याल ये रखना कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, उनको गद्दारी महसूस होता है। तो मेरा यहाँ पे आना, इस मैसेज के साथ आना, उनकी रिप्रेजेंटेशन करना है कि जो औरतें जहाँ जिनको ना एजुकेशन दी जाती है, ना उनको मुआशी इंडिपेंडेंस दी जाती है, ना उनका कंसेंट पूछा जाता है उनकी शादी करनी है नहीं करनी है, किससे करनी है, कब करनी है, और उनको कभी भी अपने शोहर से नहीं दिखाया जाता कि ये आपका शोहर है। पहले जब उनकी शादी होती है तब दे गेट टू नो कि ये हमारा शोहर है। और संगीनी की हालत ये है कि उनके शोहर के साथ अगर ना बने, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना बने, तो उनको कोई भी एग्जिट का तरीका नहीं होता। वो हमेशा उसी कैद में घिसी पिटी रहती हैं। और अगर उनका शोहर मर भी जाए, चाहे शादी के दूसरे दिन भी मर जाए, वो किसी भी सूरत में दूसरी शादी नहीं कर सकती, वो हमेशा जिंदा सती बन के रह जाती हैं। तो मेरा यहाँ पे आना उन नौजवानों का मैसेज लेके आना है जो नौजवान क्लोज सर्कल्स में ये बातें करते हैं कि ये सारी रस्में गलत हैं, ये कल्चरल फैब्रिक जो है इसको उधेड़ देना चाहिए, लेकिन वो किसी भी तरीके से ऐसे मैसेज को नेशनल सतह पे इस मैसेज को नहीं लिया जाए। तो मेरा यहाँ पे आना एक नेशनल मीडिया को ये बात उन तक ये बात पहुंचानी है कि ऐसे मसाइल पे भी बात की जाए, ऐसा कोई कानून बनाया जाए, ऐसी कोई कानून की एग्जीक्यूशन की जाए कि उस सोशल फैब्रिक को उधेड़ दिया जाए जो औरत की एक आज़ाद तो क्या, उसकी एक इंसान होने की हैसियत भी उनको नहीं मुहैया करती। मैं समझती हूँ कि औरत मार्च एक बहुत पुरजोश नौजवान क़यादत की तहरीक है। हमें जितने भी यूथ के लीडरान नज़र आते हैं वो ख़ुद 70 साल की उम्र से ऊपर है पाकिस्तान के अंदर। तो ये देखना कि 40s के अंदर, 30s के अंदर, 20s के अंदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मिल के एक पॉलिटिकल मूवमेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, और उससे एक ऐसी मूवमेंट है जो कि एक नेशनल मूवमेंट है, मुख्तलिफ शहरों के अंदर पाई जाती है। तो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान का ना सिर्फ पॉजिटिव इमेज प्रमोट करता है, बल्कि ये पाकिस्तान का जागा हुआ इमेज प्रमोट करता है कि ये एक पिसी हुई ग़ुलाम अवाम यहाँ पे नहीं है सिर्फ, जिसके ऊपर कोई भी आके अपनी मर्ज़ी से हाकिमियत कर ले। यहाँ पे लोग जुल्मों सितम के ख़िलाफ़, यहाँ पे लोग अपने साथ होने वाले अन्याय और ज़्यादती के ख़िलाफ़ भी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर औरतें, मर्द, ख़ानदान, बच्चे, ख्वाजा सरा मिल के जनानगी का जश्न मनाते हैं, सकाफ़त का जश्न मनाते हैं, तो ये आपके मुँह पे एक तमांचा है, क्योंकि आपने अपनी सकाफ़त का अपने हाथों से कत्ल किया है। इनका बस चले तो ये अरबी बन जाएँ। अरब ने अब इनको लिफ्ट नहीं कराई तो अब ये तुर्की बनने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्की वालों ने भी गोद से लात इनको मार दी है। इनको बस याद ही नहीं रहता कि ये कौन है, इनकी सकाफ़त क्या है। हम आशिकों की धरती है, हम आशिकों की सकाफ़त है। हीर रांझा की मिसाल हमारे यहाँ है, बाबा बुल्ले शाह की मिसाल हमारे यहाँ है, लाल शहबाज कलंदर और बोदला बहार के इश्क की मिसाल हमारे यहाँ है। आपने जितने कदगान लगाने हैं लगा लें, आपने जितने रोड़े अटकाने हैं लगा लें, इश्क की ताकत हमेशा बुलंद होगी। हीर की कहने पर ही खुदावंद की तरफ से इश्क की आग उतरी थी और काजी की अदालत जल गई थी। आप अपनी अदालतों का खैर मकदम बनाएं, आपके ऊपर भी आगे उतरने वाली हैं। आई थिंक उनके प्रिविलेजेस ख़त्म हो जाएंगे ना, जिस तरह से वो ख़वातीन को कंट्रोल कर पाते हैं, उन पे अपनी जो है वो डिसीजंस इम्पोज कर पाते हैं, वो इस तरह इम्पोज नहीं कर पाएंगे अगर ख़वातीन को हुकूक मिल गए और ख़वातीन ने उनको उनकी बुराइयों को, उनकी खामियों को चैलेंज करना शुरू कर दिया। वेमेन आर इक्वली गुड वेदर इट्स एनी फील्ड, वेदर इट्स इंजीनियरिंग, साइंस, मेडिसिन, सिविल सर्विस, पॉलिटिक्स। ख़वातीन इक्वली जो है वो केपेबल हैं और काबिल हैं, मगर ये कि अगर वो ख़वातीन को सारे हुकूक दे दिए तो फिर मर्द ज़रात का क्या होगा, उनको तो अपनी स्पेस देनी पड़ेगी। ये जो आज मैंने स्लोगन हैंड रेस किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर मैं बीइंग अ मुस्लिम, हमें आईडी कार्ड प्रोवाइड किए गए हैं, एक्स पासपोर्ट है, एक्स आईडी कार्ड है, लेकिन हम अरब अमारात में ट्रैवल नहीं कर सकते। मेरी हमारी गवर्नमेंट से और इंटरनेशनल लॉज बनाने वालों से ये रिक्वेस्ट है कि वो ख्वाजा सराओं के राइट्स पर काम करें। हम मुसलमान हैं, हमें हज की सआदत दी जाए। मेरी विश है, मेरी ख्वाहिश है और मैं अपनी ज़िंदगी में चाहती हूँ कि मैं अल्लाह पाक का घर देखूँ और मैं हज करूँ, और वो भी अपने एक्स पासपोर्ट के साथ।